भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र के श्री जयराम शिक्षण संस्थान में डिग्रियां हासिल कर रही छात्राएं सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें संत महापुरुषों के आशीर्वाद से संस्कृति एवं संस्कारों के साथ साथ शिक्षा दी गई। ये विचार प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां वितरित करते हुए व्यक्त की। इस मौके पर दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने की। कार्यक्रम में श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष एवं श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी संस्थान के उपाध्यक्ष टी.के. शर्मा, निदेशक एस.एन. गुप्ता, श्री जयराम कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुदेश रावल, जयराम बी.एड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा शोकंद, जयराम पॉलिटेक्निक की प्राचार्य मनप्रीत कौर एवं जयराम पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अंजू अग्रवाल भी मौजूद रही। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि समाज में बहुत कम लोग शिक्षित होकर स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक पहुंचकर डिग्री हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये डिग्री हासिल करना ही जीवन का मुकाम नहीं है, बल्कि डिग्री हासिल करने के बाद समाज में अभी बहुत कुछ सीखना है। हासिल की गई शिक्षा को समाज के उपयोग में लाकर जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। शिक्षा मंत्री ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि इसकी स्थापना उन महापुरुषों द्वारा की गई है जिन्होंने समाज कल्याण के उद्देश्य से शिक्षण संस्थान स्थापित किए। उन्होंने कहा कि जयराम शिक्षण संस्थान में मिली प्रेरणा ही जीवन की सच्ची प्रेरणा है। जयराम शिक्षण संस्थान कन्याओं को शिक्षित करके देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कारों की शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है जो इस संस्थान में दी जा रही है। संस्कार जीवन में सबसे जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने धर्म पर चर्चा करते हुए कहा कि नैतिकता का पालन करना ही सच्चा धर्म है। अपने अध्यक्षीय भाषण में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने दीक्षांत समारोह में डिग्री हासिल कर रही छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें शिक्षित करने में उनके अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों एवं समाज के अनेकों लोगों का योगदान है। उन्होंने कहा कि केवल डिग्री को हासिल कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, अभी समाज के लिए बहुत कुछ करना है। यही शिक्षा समाज के काम आएगी। कुलपति ने कहा कि जयराम शिक्षण संस्थान में संस्कृति एवं संस्कारों की मजबूत नींव के साथ जो शिक्षा दी जाती है वह समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यही मजबूत नींव युवाओं के द्वारा समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी है। उन्होंने कहा कि इस दीक्षांत समारोह के बाद ही विद्यार्थियों के जीवन की वास्तविक शुरुआत है। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि समाज में जो कुरीतियां थी, समाज को मजबूत करने के लिए कन्याओं को समानता के स्तर पर लाने के उद्देश्य से गुरुओं की प्रेरणा से श्री जयराम शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनका शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी बचाओ का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। आज जयराम शिक्षण संस्थान की वास्तविक कमाई बेटियों को शिक्षित करना ही है। अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो समाज मजबूत होगा। ब्रह्मचारी ने कहा कि श्री जयराम संस्था एक धार्मिक संस्था है। जिस प्रकार समाज सेवा और समाज को मजबूत करना है, आज भी श्री जयराम संस्थाओं के ट्रस्टी गुरुओं की प्रेरणा से कार्य कर रही है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने छात्राओं को डिग्रियां वितरित करने के उपरांत प्रतिभाशाली तथा मेरिट में आने वाली छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में बी.एड कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा शोकंद तथा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुदेश रावल ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कंवर पाल द्वारा श्री जयराम शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में के कौशिक, कुलवंत सैनी, टेक सिंह लोहार माजरा, सुरेंद्र गुप्ता, पूर्व HCS अधिकारी प्रेम सिंह, डी.के. गुप्ता, राजेश सिंगला इत्यादि भी मौजूद रहे। उनके भविष्य को देखते हुए जयराम आश्रम के पूज्यपाल गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक चिंता व्यक्त की कि हमने समाज में समानता लानी है, समाज में लड़कियों को सम्मान देना है। केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चल सकता कि हम लड़कियां बचाएंगे। इसके लिए हमें एक ठोस काम करना पड़ेगा और वो ठोस काम ये है शिक्षा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसके साथ ही मैंने एक बात को मैंने शिक्षा मंत्री जी कही है कि लड़कियां बचाओ, लड़कियां बचाओ और लड़कियां बचाओ। इन तीनों चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े। स्कूल खोलने का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि जयराम आश्रम को किसी कमाई की जरूरत है, किसी पैसे की जरूरत है। अगर हमने कमाई करने की सोची तो एक ही बात सोची कि लड़कियों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। जयराम आश्रम की सबसे बड़ी कमाई है।
इनके भविष्य को लेकर के जयराम आश्रम सीमित साधनों से एक कदम आगे बढ़ा कि लड़कियों को पढ़ा करके उनको पैरों में खड़ा करना है, जिससे कि वो अपने भविष्य की, अपने जीवन को कैसे चलाना है, अपने जीवन को कैसे बचाना है, कैसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है और कैसे इस बुराई का मुकाबला करना है। इन चीज़ों को देखते हुए शिक्षा सबसे बड़ा साधन पढ़ती है, लड़कियाँ पढ़ती हैं। ये पवित्र भावना हमारी संस्था ने इसलिए कि जयराम आश्रम जो, लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत स्टूडेंट थे जो आपके साथ ही जिन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। आप उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में से हैं जो आज दीक्षांत समारोह या दीक्षित होने तक पहुँचे और आज जीवन का नया पड़ाव आपका शुरू हो। अभी तक आपने कुछ सीखना था, वो सीखते सीखते आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उसमें आप दक्ष हो गए, लेकिन अब उसको जीवन में उपयोग में लेके आना। तो मैं यही चाहूँगा कि आप निश्चित तौर से उसको देश और समाज के कल्याण के लिए उसका निश्चित तौर से आप उपयोग करें। होगा कि जिन महापुरुषों ने इस संस्थान की शुरुआत की तो उन्होंने भी समाज के कल्याण के लिए की, तो प्रेरणा लेने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से प्रेरणा ले सकते हैं, जयराम जी महाराज से प्रेरणा ले सकते हैं, वीरेंद्र स्वरूप जी से ले सकते हैं, ब्रह्म स्वरूप जी से ले सकते हैं कि उन्होंने अपने हित के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए एक संस्था की शुरुआत की। और इसलिए कि हमें अपने देश को आगे लेके जाए। और दूसरा, मैं अपने मन में कई बार ये बात विचार करता था कि हमारे बहुत सी धार्मिक संस्थाएं, तो मैं अपने मन में विचार करता। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।